केमिकल कैलकुलेशंस में क्या करना है, केमिकल यानी कि मोल है, इसका पार्ट 3 आ गया। अब पार्ट 3 में हमें पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये है जी इसका शॉर्ट फॉर्म है जी नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये इसका मोल निकालने का फार्मूला है। और जब हमने मास कैलकुलेट करना है, जब हमने क्या मालूम करना है मास, तो मास कैलकुलेट करने के लिए जब हमने मास कैलकुलेट करना है ना, तो ये मोलर मास उधर मोल्स के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना हमने, ठीक है ना, ये आ जाएगा। फिर इसी तरीके से सेम इसी तरह हमने कार्बन है, अब हमने नीचे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है ना, उसने कि कार्बन है, कोल कार्बन एक ही चीज़ है। कार्बन है उसके 9 ग्राम है, मैथ उसका उसने दे दिया है 9 ग्राम है, मोल जो हमने फाइंड कर रहे हैं, जबकि एटॉमिक मास कार्बन का क्या होता है 12। अब हमने क्या करना है, उसने एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए 12 है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। एन इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मोल इज इक्वल, ठीक है ना, यानी कि मोल क्या है, मोल यानी कि ठीक है ना, एटॉमिक मास, एटॉमिक सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ, ठीक है ना, मास ऑफ एटॉमिक मास, एटम है ना, तो एटॉमिक मास ओवर मोलर मास, एटॉमिक मास ओवर, अब ये एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास आ गया, ये एक एटम है, ओवर ये है, हमें पता है कि ये एटॉमिक मास किससे आया ये एलिमेंट से, यानी कि मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक ना, आप ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ डैट, ठीक है ना, मास ऑफ कार्बन, ठीक है ना, मास ऑफ कार्बन, या फिर आप लिख सकते हैं जी मास ऑफ एलिमेंट ओवर मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट क्या है 9, मोलर मास क्या है जी एलिमेंट का, मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12, हमें पता होना चाहिए। मोलर मास एटॉमिक मास एक ही बात है, कोई बात नहीं है इसमें। अब हम इसको तकसीम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.75 ग्राम कार्बन के मोल्स में इतने, यानी कि इतने ग्राम में 1 मोल इज इक्वल टू 0.75 ग्राम, यानी कि 9 ग्राम कार्बन में, ठीक है ना, 9 ग्राम कोल में कार्बन जो सा होगा वो 0.75 ग्राम होगा, ठीक है ना। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, हमने बस जवाब निकाल लिया, इतना ही काफ़ी है। अब उसके बाद आगे आ जाएं, आगे नंबर ऑफ़ मोल इज इक्वल टू द गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोज नंबर। अब ये क्या है, ये भी हमें पता है कि ये इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें पता है यार ये कैसे करना है, ठीक है ना। मैं आपको अभी बताता हूँ कि नंबर ऑफ़ मोल्स है, ठीक है ना, ये फार्मूला है। अब हमने एक और नवा फार्मूला है, वो ये है नंबर ऑफ़ मोल्स का, हमें पता है कि ये एन से ज़ाहिर करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को, इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओवर, ये है जी एवोगैड्रोज नंबर, एन ए गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, आप जो भी कह सकते हैं इधर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कह दें, ठीक है ना, जो भी है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कह दें कोई भी, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल लिख लो यार इधर, कोई भी, यहाँ पर डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये है जी नंबर ऑफ़ मोल्स का दूसरा फार्मूला है कि अगर आपने अगर उसने क्या दिया हुआ है, उसने हमें मैस नहीं दिया हुआ, उसने हमें ये जो उनका कार्बन है उसका मैस नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, मोल्स कैसे निकालने हैं, तो अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ही दे देगा। तो हमने वो जो उनसे पार्टिकल्स होंगे ना, वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उनसे गिवन होंगे, वो हमने यहाँ पर दर्ज करने हैं। वो गैड्रोज नंबर में पता 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। अब उसके बाद ये जो उनसे एवोगैड्रोज नंबर हैं, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ गए। अब ये एवोगैड्रोज नंबर उधर जाके इधर तकसीम और उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए से, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ओके, समझ आ गई, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू एन मोल्स और एन ए, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास, कुछ भी नहीं करना बस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है,
नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उसने हमें यानी कि मोल है, मोल हमने कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ट है, ठीक है ना, चार्ट को हम कैसे, ठीक है ना, मोल इज इक्वल टू द, हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू द क्या होता है, ये है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अब हमें ये भी पता है कि ये मोल है, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द n मल्टीप्लाई बाय एन ए, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए, ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उधर चला जाएगा, तो नंबर मोल जो सा होगा जब ये, बल्कि चार्ट जो सा है मैं अभी आपको बताता हूँ। हमें पता है कि मोल जो सा होता है n मल्टीप्लाई बाय एन ए, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के बराबर है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द n मल्टीप्लाई बाय एन ए, और ये n मल्टीप्लाई बाय एन ए से जब हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकाल लेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओवर एन ए हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स है, हमने वो निकालने हैं। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सा एन ए है इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके तकसीम हो जाएगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओवर एन ए ये आ जाएगा। फिर सेम इसी तरीक़े से मोल है, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे, मोल है, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। फिर उसके बाद ठीक है ना, ये अब इससे हम मैस निकाल सकते हैं, मोलर मैस निकाल सकते हैं। और मोलर मैस को हमने, यार यही है यार, ये देख हमने यहाँ पर क्या निकाला है, ये क्या मोलर मैस। अब मोलर मैस कह रहा हूँ, मैस निकाल लिया, मैस ऑफ अ सब्सटेंस। अब मैस ऑफ अ सब्सटेंस हमने जब ये फाइंड करना है, जब हमने मोल फाइंड कर रहे हैं ना, तो मोल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है m ओवर m। मैस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये है n मल्टीप्लाई बाय m, जबकि मोल फाइंड करने के लिए हमारे पास ये है, मैस फाइंड करने के लिए मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। ये मोलर मैस की एब्रीविएशन यानी कि उसकी जो उनसे जिसे ज़ाहिर करते हैं, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब जब हमने मोल फाइंड करने होंगे तो मैस ओवर मोलर मैस। फिर इसी तरीके से जब हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने होंगे तो उसके लिए मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, और जब हमने मोल निकालने होंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे एन ए से, एवोगैड्रोस नंबर से। ये हमारा चार्ट भी पूरा हो गया, ठीक है। ये मोल का तीसरा पार्ट था, ठीक है ना, हमने वो भी कर लिया। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस हमने मेन बातें यही हैं। ये फार्मूले जो उनसे मैं लिख रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो ये है कि मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द मैस ऑफ दैट सब्सटेंस एंड मोलर मैस ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके सर, ठीक है। अब उसके बाद मोल जो उनसा है ये इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल, ठीक है ना। ओके, अब ये जो उनसा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर जगह नहीं है, आगे लिखना है ऑफ दैट सब्सटेंस ओवर, ठीक है, एन ए एवोगैड्रोस नंबर लिख लेना, बस कुछ भी नहीं है यार इधर, ठीक है। अब जब हमने मोल निकालना है, ये हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। अब जब हमने आगे से एक और फार्मूला अब हमने याद करना है जी, मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, ये आपने याद करने हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैंने वो दोनों फार्मूले ही बताए हुए हैं। ये देखिए, मैस ओवर मोलर मैस ये मैंने बताया, और यहाँ पर मैंने ये वाला बताया फार्मूला, ये वाला। ये दोनों फार्मूले आपने याद करने हैं, ठीक है, ओके। ये मोलर मैस होता है, ये मैस होता है, ये नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, ये एवोगैड्रोस नंबर हैं, और ये क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। समझ आ गई आपको, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके हो गया।